75 साल पहले 18 फरवरी 1946 को तकरीबन 1100 भारतीय नाविकों यानी HMIS तलवार और RIN यानी रॉयल इंडियन नेवी ने हंगर स्ट्राइक का ऐलान किया, जो कि नेवी में भारतीयों की स्थितियों और उनके साथ हो रहे बिहेवियर से प्रभावित था। इस हड़ताल को एक स्लो डाउन हड़ताल भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये था कि जहाजी अपनी ड्यूटीज़ को धीरे धीरे पूरा भी करते रहेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका NFS नॉलेज में। HMIS तलवार के कमांडर FM किंग ने कथित तौर पे नौसैनिक जहाज़ों को गाली देते हुए एड्रेस किया, जिसने इस सिचुएशन को और भी अग्रेसिव रूप दे दिया। 18 फरवरी को शुरू हुई इस हड़ताल में धीरे धीरे तकरीबन 10-20 हज़ार नाविक शामिल हो गए। इसका कारण यह था कि कराची, मद्रास, कलकत्ता, विशाखापट्टनम और अंडमान द्वीप समूह में स्थापित बंदरगाहों के चलते एक बड़ा तबका स्ट्राइक के प्रभाव में आ गया। हालांकि इस हड़ताल की तत्काल मांग बेहतर भोजन और काम करने की स्थिति भर थी, लेकिन इस आंदोलन को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी के कॉम्प्रिहेंसिव मांग में कन्वर्ट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा और देखते ही देखते इसने व्यापक रूप ले लिया और जल्द ही प्रदर्शनकारी नाविक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना के सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई, कमांडर FM किंग द्वारा मिसबिहेवियर और ऑफेंसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करने पे कार्रवाई, RIN की एम्प्लॉयज़ के पे एंड अलाउंसेस को उनके बराबर के अंग्रेज एम्प्लॉयज़ के बराबर रखने, इंडोनेशिया में तैनात इंडियन फोर्सेस की रिहाई और ऑफिसर्स द्वारा स्टाफ के साथ बेहतर बिहेव करने जैसे मुद्दों की मांग करने लगे। RIN स्ट्राइक ऐसे समय पर हुआ जब देश भर में राष्ट्रवादी भावना अपने चरम पे पहुंच गई थी। 1945-46 के सर्दियों में 3 वायलेंट अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले। नवंबर 1945 में कलकत्ता में INA के अधिकारियों के मामले की सुनवाई, फरवरी 1946 में दोबारा कलकत्ता में ही INA ऑफिसर राशिद अली को सजा और इसी महीने बॉम्बे में नौसैनिक रिवॉल्ट। इस स्ट्राइक को उस समय झटका लगा जब RIN के एक जहाजी BC दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्होंने HMIS तलवार पर भारत छोड़ो का नारा दिया था। हड़ताल शुरू होने के अगले दिन से ही जहाजियों ने बॉम्बे के आसपास के इलाकों में गाड़ियों पर बैठकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उन्होंने कांग्रेस का झंडा लहराते हुए प्रदर्शन किया। जल्द ही आम जन भी इन जहाजियों के साथ शामिल हो गया। इसके चलते बम्बई और कलकत्ता दोनों में एक वर्चुअल डेडलॉक पैदा हो गया। दोनों शहरों में अनगिनत बैठकें, जुलूस और स्ट्राइक्स हुई। बम्बई में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और बॉम्बे स्टूडेंट्स यूनियन की पुकार पर मजदूरों ने एक आम हड़ताल में भाग लिया। देश भर में कई शहरों में छात्रों ने सॉलिडारिटी का प्रदर्शन करते हुए क्लासेस को बाइकआउट किया। इन हड़तालों और प्रदर्शनों पर स्टेट का रिस्पॉन्स काफ़ी ब्रूटल था। एक अनुमान के अनुसार पुलिस की गोलीबारी में तकरीबन 220 से अधिक लोग मारे गए, जबकि लगभग 1000 से अधिक लोग जख्मी हुए। आमतौर पर इतिहासकारों का मानना है कि रेबल्स को न तो कांग्रेस और न ही मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया। हड़तालियों ने बम्बई में एक सिटी वाइड स्ट्राइक का आह्वान किया। 22 फरवरी तक शहर का एक बड़ा हिस्सा स्ट्राइक से प्रभावित हो चुका था और शहर के विभिन्न स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई। RIN रिवॉल्ट आज एक लेजेंडरी बना हुआ है। यह एक ऐसी घटना थी जिसने ब्रिटिश हुकूमत के अंत को देखने के भारतीय लोगों के डिटर्मिनेशन को मजबूती प्रोवाइड की। यह विद्रोह रिलीजियस ग्रुप्स के बीच गहरी सॉलिडारिटी और हार्मनी का सबूत था, जो उस वक्त देश में फैलती सांप्रदायिक नफरत और एनिमोसिटी के रिस्पॉन्स के रूप में प्रेजेंट हुआ। हालांकि दुखद बात यह है कि यह एक ऐसा समय था जब 2 मेजर कम्युनिटीज़ के बीच यूनिटी की कंपैरिजन में कम्युनल यूनिटी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल थी। इसकी इंतहा कुछ ही महीनों के भीतर नज़र भी आ गई, जब हिंदुस्तान तारीख के एक बेहद भयानक कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स का गवाह बना।